नमस्कार। आज एक फीमेल चार्ट लाया हूँ। करियर से रिलेटेड चार्ट है। हालांकि इनके जीवन में विवाह से संबंधित भी कुछ विशिष्ट घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस पर चर्चा आज नहीं करूंगा। ये कुंडली फिर किसी दिन रखूंगा तो विवाह से संबंधित बातों की चर्चा की जाएगी। आज करियर से संबंधित चीजों की ही व्याख्या करूंगा, चर्चा करूंगा। कुंडली देखिए पहले आप। ये फीमेल चार्ट है और ये बर्थ डिटेल है। कुंडली तुला लग्न की है और मेष राशि की है। चंद्रमा मेष राशि की। ये दोनों चर राशियां होती है। तो चर राशियां अगर लग्न और चंद्रमा दोनों की हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अस्थायित्व की कमी होती है। परिवर्तनशीलता जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। वो चाहे करियर हो, विवाह हो या अन्य चीजें। ऐसे व्यक्ति यात्रा पसंद भी हो सकते हैं, पर कुंडली में यात्रा का योग होना चाहिए। कुंडली में आप देखिए, तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में ही शनि और सूर्य बैठे हैं। सूर्य कौन है? सूर्य कुंडली का लाभेश है और पत्रिका का शत्रुनाथ है। नीच राशि में सूर्य बैठे हैं। तुला इनकी नीच राशि है। ठीक है। शनि इस पत्रिका के चतकेंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि पूर्ण योगकारी ग्रह है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह को पूर्ण योगकारी ग्रह कहते हैं। ये लग्न में बैठे हैं उच्च राशि में। ये बहुत ही अच्छा योग बन गया। केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक तो, और वो भी उच्च उच्च राशि का लग्न में। लेकिन ये नीच राशि के सूर्य भी बैठे हुए हैं। हालांकि फल दीपिका में बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि लग्न में यदि नीच और उच्च के दोनों ग्रह बैठे हों तो ये नीच भंग हो जाता है। इसकी चर्चा कहीं नहीं होती कि अगर ये नीच भंग है तो क्या उच्च भंग भी होता है? उच्च भंग क्यों नहीं होता? उच्च वाली राशि का प्रभाव अगर नीच वाले राशि उच्च वाले ग्रह का प्रभाव यदि नीच वाले ग्रह पर होता है तो उतना ही प्रभाव तो नीच वाला ग्रह भी उच्च वाले ग्रह पर डालता होगा ना। तो उच्च उच्च भंग भी तो हो सकता है, पर इसकी चर्चा कहीं नहीं है, कोई नहीं करता। बड़े सारे ज्योतिषी तो इसकी चर्चा भी कर लेते हैं कि किसी भी भाव में ये इस तरह का योग देखेंगे। उच्च और नीच का ग्रह अगर एक राशि में बैठे हैं, उच्च राशि और नीच राशि में अपने एक ही राशि में, तो किसी भी भाव में बैठे हैं तो वहां जाकर के उसको इतने ही देख करके वो उसको नीच भंग बता देंगे। हालांकि फल दीपिका में बहुत स्पष्टता से ये लिखा हुआ है कि यह योग जो नीच भंग बनता है ये सिर्फ लग्न में ही बनता है। हालांकि वहां यह भी लिखा हुआ है कि कुछ विद्वानों में इसको लेकर के मत भिन्नता भी है। यह भी लिखा हुआ है। लेकिन ये बात कोई विद्वान, कोई भी ज्योतिषी यूट्यूब पे नहीं बताता है। आपको नहीं मिलेगा, शायद कोई एक आध मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा ये बताने वाला कि ये जो नीच भंग बनता है ये सिर्फ लग्न में ही बनता है, किसी और भाव में नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। हम ये कुंडली करियर के प्रोस्पेक्ट से, करियर से संबंधित चीजों पे चर्चा के लिए रखे हुए हैं, इसलिए लग्न के बाद आप दशम को पहले देख लीजिए। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है। दशम का स्वामी अपने से दशम जाकर के सप्तम में बैठे। ये बहुत अच्छा योग बन गया, दशम भाव के लिए बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि सप्तम भाव भी दशम से दशम होने के कारण ये कर्म का स्थान होता है। इसके अलावा दशम पे आप देखिए कि शनि और केतु जैसे दो अशुभ ग्रहों की दृष्टियां आ रही हैं, यानी कि दशम स्थान पे दो पापी ग्रहों की दृष्टियां हैं। लेकिन गुरु की भी दृष्टि आ रही है। तो गुरु की दृष्टि, अगर शनि केतु की दृष्टि दशम को खराब कर रही है तो गुरु की दृष्टि दशम को अच्छा भी कर रही है। गुरु इस कुंडली में सबसे अधिक बलवान ग्रह है। षटबल में देखिए सबसे अधिक बलवान है। तो अगर शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, वो षटबल में बलवान है, यदि सबसे अधिक बलवान है तो वो अपनी युति, स्थिति और दृष्टि के द्वारा अपने बल के कारण अधिक प्रभाव डालेगा। ये निश्चित रूप से समझना है। इसके अलावा दशम के अलावा दशमेश पर भी आप देखिए कि शनि और सूर्य की दृष्टियां आ रही हैं। शनि और सूर्य की दृष्टियां सेपरेटिव्स होती हैं, पृथककारी होती हैं, अलगावकारी होती हैं। जिस भी भाव में हो, जिस भी भावेश पे हो, जिस भी ग्रह पे हो, ये प्रभाव आता ही है। अब एक संबंध भी बन रहा है, दृष्टि संबंध। ये दशमेश है और ये शनि
और सूर्य लाभेश है, दशमें शनि पंचमेश और केंद्र का स्वामी है, तो ये एक तरह से दृष्टि संबंध भी बताया गया है, तो ये होता है, ये अच्छा है। लेकिन दशमेश पर इन दो अशुभ ग्रहों की दृष्टियों के कारण क्या हुआ कि करियर में चेंजेस या रुकावटें बाधाएं भी आती रही इनके जीवन में। अब वो चेंजेस कई सारी आए, लेकिन इनके जीवन में जो चेंजेस आए वो इनको राइज कराने वाले चेंजेस आए, यानी प्रमोशंस लेकर के आए और प्रोन्नति लेकर के आए, सैलरी में इंक्रीमेंट लेकर के आए, मान सम्मान में वृद्धि हुई, ये सारी चीजें इनके जीवन में हुई। अब आगे सिर्फ करियर, अच्छा ये शनि को भी देख लीजिए। शर्म शनि क्या है, ये कर्म के कारक है। शनि सूर्य से अस्त हो गए हैं लेकिन उच्च राशि में बैठे हुए, और ये किसी 6 8 12 के स्वामी नहीं है, ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, पूर्ण योगकारी हैं, तुला लग्न के लिए पूर्ण योगकारी होते हैं, बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं। नवांश में भी जाकर के देख लीजिए, शनि स्वराशि के नवम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं। इस कुंडली में भी त्रिकोण के स्वामी है और नवांश में नवम में स्वराशि के बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है शनि की, यहाँ उच्च के यहाँ स्वराशि की। इसके अलावा त्रिकोण का जो दूसरा, सॉरी नवांश का जो दूसरा त्रिकोण भाव है पंचम, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें देखिए बुध उच्च राशि के बैठे हुए हैं, शनि नीच के जरूर है लेकिन बुध भी है उच्च राशि के, तो अच्छा ही मान के चलिए इसको। हमें नेगेटिव कम सोचना चाहिए, पॉजिटिव अधिक सोचना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग हैं नेगेटिव ज्यादा चीजें, नेगेटिव चीजों का वर्णन अधिक करते हैं, पॉजिटिव चीजों के वर्णन कम करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। आप देखिए शुक्र मंगल जो ये यहाँ युति बनी है, शुक्र मंगल, शुक्र लग्नेश है, मंगल धनेश है, ये युति यहाँ लग्न में भी बनी है और नवांश में भी बनी है पंचम भाव में। तो ये कंजंक्शन बहुत ही प्रबल हो गया। ऐसा कंजंक्शन जो होता है ये बहुत प्रबल हो जाता है, एक दूसरे पर इन दो ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, स्थिति भी बहुत अच्छी है। अब आगे एक चीज और देखना है कि करियर में अगर हम अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय, लेकिन अगर धन नहीं आ रहा है, हमारा जीवन यापन या जीवन शैली जो हमारी है वो उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, अच्छी नहीं हो रही है, तो हमारे करियर के अच्छे होने का कोई मतलब नहीं। यानी कि हमें बहुत सारा धन आ रहा है, वो हमारी लाइफ लग्जरी होती जा रही है, वो हमारी लाइफ स्टाइल लग्जरी होती जा रही है, हमारी दिनचर्या बहुत सुंदर से सुंदरतम होती जा रही है, वो तो कहना है क्या। लेकिन ये कब होगा, जब हमारे जीवन में धन का आगमन, अपार प्रचुर मात्रा में धन का आगमन। और वो कब होगा, जब कुंडली में धन योग बने होंगे बहुत सारे। अगर एक दो भी प्रबल बन जाते हैं तो भी धन आता रहता है, लेकिन अगर बहुत सारे धन योग बन जाए तो कहना है क्या है। इस कुंडली में आप देखिए कि कई सारे धन योग बने हुए हैं। सबसे पहले धन कारक ग्रहों को देख लीजिए, जो गुरु चंद्रमा और शुक्र हैं, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। कुंडली में आप देखिए कि लग्न का स्वामी पहली बात लाभ भाव में चला जाए, यही एक तरह का धन योग हो जाता है। धन योगों की चर्चा है शास्त्रीय पुस्तकों में, बृहद पराशर में आप पढ़ेंगे, फल दीपिका में पढ़ेंगे, जातक पारिजातानी, सारावली में, अन्य अन्य पुस्तकों में, सब में धन योग की व्याख्या की गई है। इसमें देखिए कि धनेश अगर लाभ स्थान में बैठ जाए तो धन योग है, लाभेश लग्न में बैठ जाए, सॉरी लग्नेश लाभ में बैठ जाए धन योग है, लाभेश लग्न में बैठ जाए धन योग है। अगर यहाँ तो दोनों का परिवर्तन हो गया, ये तो प्रबलता हो गई। पंचम का संबंध लग्न से बन जाए, पंचम का संबंध धन से बन जाए, पंचम का संबंध लाभ से बन जाए, ये भी धन योग होता है। अब देखिए पंचमेश लाभेश की युति लग्न में है, ये भी प्रबल धन योग होगी। इसके अलावा और देखिए कि धनेश और लग्नेश लाभ में बैठे हैं, ये भी बहुत प्रबल धन योग बन गया। सिर्फ धन योग, धन के स्वामी का ही लाभ में बैठना अपने आप में धन योग है, और ये तो लग्नेश के साथ लाभ में बैठा है, ये बहुत प्रबल धन योग होगा। इसके अलावा गुरु का धन भाव में बैठना ही धन योग होता है। लेकिन अगर धन का स्वामी धन को देख रहा हो और यहाँ गुरु बैठा हो तो ये बहुत प्रबल धन योग हो गया। इसके अलावा एक तरह का संबंध भी है, ये 4 प्रकार के जो संबंध होते हैं, युति, परिवर्तन, दृष्टि और ये वाला जो ये एक ग्रह बैठा है किसी राशि में और राशि का स्वामी मंगल उसको देख रहा है, ये भी एक तरह का संबंध होता है, तो ये संबंध भी बन रहा है। अब इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज हुई है कि लग्न के दोनों तरफ देखिए शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु और बुध। बुध यहाँ सूर्य के साथ नहीं है, बुध अकेला होता है या शुभ ग्रह के साथ होता है तो वो शुभ होता है, सदैव शुभ फल करना चाहता है, स्थिति खराब ना हो बशर्ते। यहाँ पे स्थिति इसकी अच्छी नहीं है, द्वादश में है,
लेकिन नवमेश होकर के द्वादश भाव में बैठा है। तो नवमेश है, द्वादश में बैठा है, ये दोनों यात्रा के भाव हैं। जातिका ने यूरोप की बहुत सारी यात्राएं की हैं पति के साथ, बहुत सारे टूर किए हैं। खैर वो बात की बात है। यहाँ पे देखिए कि ये जो शुभ ग्रहों के प्रभाव में लग्न है ये बहुत अच्छा है। तो जिस तरह से लग्न के दोनों तरफ अशुभ ग्रह आ जाए तो लग्न के लिए अच्छा नहीं होता, उसी तरह लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह आ जाए तो लग्न के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। चंद्रमा से भी छठे और आठवें शुभ ग्रह बैठे हों तो ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसकी भी चर्चा शास्त्रीय पुस्तकों में है। अब उन सब की व्याख्या हम करेंगे योगों की तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि करियर में इनके चेंजेस बहुत आए। करियर इन्होंने स्टार्ट किया था सूर्य की महादशा में। जब ये आई थी सूर्य की महादशा, यहीं से इनका करियर स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट हुआ एक विश्वविख्यात समाचार पत्र में एचआर हेड से इन्होंने करियर स्टार्ट किया था। एचआर हेड की पोस्ट से इन्होंने करियर स्टार्ट किया था समाचार पत्र के। आज की डेट में ये एक एमएनसी कंपनी में यानी मल्टीनेशनल कंपनी में, बड़ी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो जातिका के जीवन में आप समझ सकते हैं कि करियर बहुत अच्छा रहा है, चेंजेस कई सारे रहे हैं, वो सूर्य और शनि के प्रभाव, केतु के प्रभाव के कारण। लेकिन इतने सारे धन योग बने होने के कारण, जो धन योग बने हैं कुंडली में बहुत प्रबलता से, जीवन में धन का आगमन बहुत होता रहा है। जीवन में लग्जरी लाइफ बहुत रही है जीवन में। आप देखिए कि शुक्र की स्थिति है यहाँ लाभ भाव में है। लग्जरी देने के लिए शुक्र ही एकमात्र ग्रह है जो कि उत्तरदायी है। यहाँ देखिए लाभ भाव में बैठा है और यहाँ त्रिकोण में बैठा है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। कुंडली में खराब ग्रह जो है वो गुरु है, पीड़ित हो गया राहु केतु मंगल से। और नवांश में देखिए अष्टम में चला गया। ये गुरु यहाँ अष्टम में, स्वराशि के तो है गुरु लेकिन नवांश में अष्टम में है। तो गुरु ही इस कुंडली में एकमात्र पीड़ित है। जीवन में इनके गुरु से संबंधित चीजें, दिक्कतें आई हैं, आई होंगी। जैसे धन से संबंधित कुछ समस्याएं जरूर जीवन में रही होंगी, धन योग बहुत सारे बने होने के बावजूद। और पति से संबंधित, क्योंकि गुरु पति के कारक हैं, वो है ही समस्या जीवन में। वो मैं फिर कभी कुंडली लगाऊंगा, हो सकता है अगले दिन ही लगा दूंगी ये कुंडली फिर से, विवाह से संबंधित चीजों पे चर्चा के लिए। तो उसमें बताऊंगा कि क्या दिक्कतें वैवाहिक जीवन में आई। और संतान से संबंधित, गुरु संतान के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं। तो पीड़ा की वजह से संतान से संबंधित दिक्कतें भी जीवन में हो सकती हैं। गुरु रोग भी दे सकते हैं। इस कुंडली के रोगेश भी हैं, देखिए छठे के स्वामी हैं। गुरु पेट के कारक है। तो जातिका पेट से संबंधित रोगों से पीड़ित हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पे, आठवें भाव पे है। और मंगल की दृष्टि भी आप देखिए कि अष्टम पे और छठे के स्वामी पे है। राहु केतु से पीड़ित है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जातिका को पेट से संबंधित समस्याएं होंगी ही। तो सक्सेसफुल होने के कारण मैं बताया जीवन में इनके कि करियर से संबंधित जो चीजें हैं, जो ग्रह हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में है और प्रबलता है उनके अंदर। कुंडली में देखिए एक सूर्य ही थोड़ा सा कमजोर है, 1 से 0.02 बल कम है। मतलब रेड लाइन जो है उसी पे है लगभग। बाकी सारे ग्रह बलवान हैं, कोई ग्रह कमजोर नहीं है। और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है बुध के अलावा। आप देखिए राहु अष्टम में बैठे हैं, बुध यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ये बुध वर्गोत्तम है, उच्च राशि में है। यहाँ द्वादश में जरूर है लेकिन त्रिकोण में आप चले जाइए, वो वर्गोत्तम उच्च राशि के पंचम में बैठे हैं। तो ऐसा बुध जो त्रिकोण का नवम का स्वामी है, वर्गोत्तम है। कहीं जीवन में दिक्कतें जरूर रही होंगी, बुद्धि भ्रष्ट वगैरह की समस्याएं, जैसे बुद्ध बुद्धि के कारक हैं तो दिक्कतें। लेकिन बुद्धि बुद्धि तीव्र भी रही होगी, तीक्ष्ण भी रही होगी, विनम्रता और विवेक भी रहा होगा जीवन में। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब चीजें नहीं रही। तो ये कुंडली थी करियर से संबंधित चीजों के लिए। यहाँ पे दशम दशमेश और कारक शनि, इसके अलावा धन के जो भाव हैं, धन भाव और लाभ भाव, और गुरु शुक्र चंद्रमा, इन सब को देखना जरूरी है करियर में। अगर राइज हो रहा है तो राइज हो रहा होगा, धन आ रहा होगा तो ये सारे अच्छे होंगे। अगर राइज नहीं हो रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो ये सारे पीड़ित होंगे, परेशान होंगे, शुभ प्रभाव में नहीं होंगे। राइज हो रहा है लेकिन धन नहीं आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं धन भाव लाभ भाव बहुत पीड़ित है। धन योग बने होंगे तो पीड़ित होंगे, पीड़ित अवस्था में होंगे। तो इस तरह से कुंडली को हमें पढ़ना और समझना है कि कौन कौन से चीजें हैं जो कुंडली में शुभ प्रभाव में है, बलवान है, और कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से भाव पीड़ित अवस्था में है। इस तरह से हमको कुंडली में फल को समझना है, रिजल्ट को समझना है। तो ये कुंडली थी, ये करियर से संबंधित। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई सुझाव प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक दो दिन के बाद एक नई कुंडली, एक नए विषय के साथ। हो सकता है कि यही कुंडली में लेकर आऊं, विवाह से संबंधित विशेष घटना हुई है इनके जीवन में, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।